तो दोस्तों इसके नॉब को हमने खोल दिया है। नॉब खोलने के बाद सिलेंडर को हमेशा आपको उल्टा करके गैस चार्ज करना है। जब इस पाइप को यहाँ से खोल के इधर कनेक्ट किया तो क्या हुआ, इसके अंदर हवा हो गई। तो ये हमारे क्या किया कि जब हमने इसके नॉब को चालू किया तो उस हवा को ये गैस झेलते हुए यहाँ तक ले आई। अब उस हवा को हम लोग को सबसे पहले बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी हवा निकल आएगी। ये देखिए हवा निकल गई। अब हम लोग इसको अच्छे हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा एसी में, स्प्लिट एसी में हम लोग गैस कैसे चार्ज करते हैं। आप देख रहे हैं ये मैंने मीटर लगा लिया है। मीटर की इनपुट वाली लाइन को अपने सिस्टम से देखिए, यहाँ पे ये साइड पे मैंने नीचे इसको लगा के रखा है। अब इसको लगा के रखा है और इसमें हमारी गैस है 50 PSI। तो इसको हम पूरा उड़ा देंगे और इसके बाद इसका वैक्यूम करेंगे। और वैक्यूम करने के बाद हम लोग अच्छे से इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो वैक्यूम कैसे करना है, जो बची हवा है इसको निकाल देना है और इसके आउटपुट वाली लाइन में हमको एक चार्जिंग पाइप को कनेक्ट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, इस चार्जिंग पाइप कनेक्ट कर लेना है। इसमें जो बची हुई गैस है वो पहले हम उड़ा देंगे। इसके बाद वैक्यूम पंप को लगाएंगे, आधा घंटा वैक्यूम को होने देंगे। तो चलिए पहले इसके प्रेशर को उड़ा देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सुई धीरे धीरे हमारी जीरो में आ रही है। देखते जाइए पास से, ये सुई हमारी 0 PSI पे आ रही है। अब हम लोग इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे वो चीज़ आप देखिएगा। तो इसके आउटपुट वाले में आपको चार्जिंग पाइप को लगा लेना है। ये चार्जिंग पाइप है और इस चार्जिंग पाइप को आपको इस वैक्यूम पंप में लगा देना है। ये वैक्यूम पंप कैसे काम करेगा, यहाँ से ये प्रेशर को खींचेगा और यहाँ से क्या करेगा, बाहर करेगा। जो एसी के पाइपों में हवा नमी वगैरह हमारी जमी होगी वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी इस वैक्यूम पंप के जरिए से। आपको एसी में हमेशा आधा घंटा तक वैक्यूम करना है। अगर आधा घंटा के ऊपर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा घंटा में प्रॉपर अच्छे तरीके से हमारा वैक्यूम हो जाता है। इसलिए आपको आधा घंटा करना है, आधा घंटे से कम नहीं करना है। तो चलिए इस वैक्यूम पंप को हम लोग चालू करते हैं और वैक्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसका वैक्यूम पंप को कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके आउटपुट वाली लाइन को हमने वैक्यूम पंप पे कनेक्ट कर लिया। यहाँ से ये क्या करेगा, इस पाइप की हवा नमी को खींच करके यहाँ से बाहर करेगा। अभी आप देखेंगे इस गेज की सुई हमारी 0 PSI में है। जब वैक्यूम होगा तो ये धीरे धीरे -30 PSI में आ जाएगी। तो आप लोग को घबराना नहीं, -30 में आ जाए, कम से कम हम इसको आधा घंटा चलने देंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो चलिए वैक्यूम पंप को चालू करते हैं। आप देखेंगे कि वैक्यूम पंप को हमने चालू किया तो ये क्या कर रहा है, इस पाइप के अंदर की हवा नमी को खींच करके यहाँ से बाहर कर रहा है। तो हम इसको 30 मिनट तक चलने देंगे प्रॉपर तरीके से और फिर इसके बाद गैस चार्जिंग को करेंगे। लोग जैसे कि देख रहे हैं कि ये सुई हमारी दोस्तों -30 PSI में आ चुकी है। -30 PSI में हमारी सुई है और ये प्रॉपर हमारा तकरीबन 25 मिनट होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये -30 PSI में है और इसको प्रॉपर चलने देंगे। और इसके बाद हम लोग जब वैक्यूम हो जाएगा, 30 मिनट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, सबसे पहले हम प्रेशर जो हमारा हैंडल है इस गेज के हैंडल को ऑफ करेंगे। इसके बाद हम लोग इस वैक्यूम पंप को भी बंद करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ टाइम और वेट कर लेते हैं। 30 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले इस गेज के हैंडल को ऑफ़ कर देंगे। तो चलिए इस गेज के हैंडल को हम लोग ऑफ़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने गेज के हैंडल को ऑफ़ कर दिया है, गेज के हैंडल को ऑफ़ करके फिर ऑन करके देख लेंगे। अगर सेम आवाज़ आ रही है दोस्तों तो आपका एक अंदाजे से भी आप लोग पता कर सकते हैं। तो इसको हमने जैसे खोला तो इसका वैक्यूम हो चुका है, तो इसकी सेम आवाज़ है। जब इसको बंद करेंगे आप लोग तब भी हमारी क्या आएगी, आवाज़ हमारी सेम आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सेम आवाज़ आ रही है। तो हम लोग इसके गेज के हैंडल को बंद करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। ये सुई -0 PSI से -30 PSI में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके हैंडल को ऑफ़ कर देते हैं। सबसे पहले हम हैंडल को ऑफ़ करेंगे। जैसे हम लोग हैंडल को ऑफ़ कर देंगे तो वैक्यूम पंप की भी आवाज़ सेम है और वैक्यूम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे। तो चलिए वैक्यूम पंप को बंद कर देते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी चार्जिंग पाइप को हम लोग खोल लेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें जो वैक्यूम हुआ है वो -30 PSI तक है। इसको हम 5 से 10 मिनट छोड़ के रखेंगे। अगर ये सुई ऊपर जाती है, वैक्यूम टूटता है तो मतलब लीकेज है। अगर सुई ऊपर नहीं जाती है तो फिर इसके बाद हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे प्रक्रिया से गैस चार्जिंग करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें वैक्यूम हो चुका है, 10 मिनट वेट किए हैं, सुई वहीं की वहीं है, आप देख सकते हैं इस मीटर में।
तो अब हम लोग इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि R32 का जो हमारा स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 250 से 260 PSI तक होता है। तो सबसे पहले हमको एसी को बंद कंडीशन में, आप देखेंगे ये एसी बंद है, फैन दिखाइए एसी का, ये एसी बंद है और बंद कंडीशन में ही हम लोग इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बंद कंडीशन में डालेंगे, इसके बाद रनिंग प्रेशर में डालेंगे। तो आपको क्या करना है, इस सिलेंडर को खोल लेना है और सिलेंडर के नॉब में हमको ये आउटपुट वाला पॉइंट कनेक्ट कर देना है जो गेज के साथ कनेक्ट है आउटपुट से। तो इसको हम लोग को कनेक्ट कर देना है। और आपको मैंने पहले बताया कि कभी भी आप लोग गैस चार्जिंग करिए सिलेंडर को उल्टा करके चार्ज करिए। अब जब मैंने वैक्यूम पंप से इस पाइप को खोल के इस सिलेंडर में कसा तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों कि हवा भर गई है। तो इस हवा को भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब इस सिलेंडर की नाप को खोलेंगे हम लोग इस वाल्व की मदद से। इस वाल्व की को हम लोग लगा लेंगे इसके ऊपर और इसके सिलेंडर की नाप को खोलेंगे। तो अच्छे से इसको लगा लेंगे और अच्छे से लगाने के बाद इसकी नाप को हम लोग खोल लेंगे इससे। तो दोस्तों इसके नाप को हमने खोल दिया है। नाप खोलने के बाद सिलेंडर को हमेशा आपको उल्टा करके गैस चार्ज करना है। जब इस पाइप को यहाँ से खोल के इधर कनेक्ट किया तो क्या हुआ, इसके अंदर हवा हो गई। तो ये हमारे क्या किया कि जब हमने इसके नाप को चालू किया तो उस हवा को ये गैस झेलते हुए यहाँ तक ले आई। अब उस हवा को हम लोग को सबसे पहले बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी हवा निकल आएगी। ये देखिए हवा निकल गई। अब हम लोग इसको अच्छे से कस देंगे। अब कसने के बाद हम लोग को बंद कंडीशन में ही इसमें गैस चार्जिंग करनी है। तो स्टैंडिंग प्रेशर आपको जैसे कि पता है कि 250 से 260 होता है। तो चलिए इसमें अब गैस हम लोग डालना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे, आप इस शीशे में देख सकते हैं कि जो गैस जा रही है इसके अंदर लिक्विड के फॉर्म में जाएगी। तो आपको कुछ बंद करके गैस को चार्ज करना है। तो देखेंगे आप, ये धीरे धीरे हमारी सुई जानी है। गैस चार्जिंग करने का एक तरीका है कि आप हमेशा हैंडल को थोड़ा खोलें और फिर बंद करें, थोड़ा खोलें और फिर बंद करें। और सिलेंडर को आपको हमेशा उल्टा करके ही गैस चार्ज करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, सिलेंडर को हमेशा उल्टा करके ही गैस चार्ज करना है ताकि जो भी गैस जाए इसमें लिक्विड के रूप में जाए। तो अभी आप देखेंगे इसमें 50 PSI तक गैस गई है। और खोलेंगे, आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे इसके अंदर गैस जा रही है। एक बार खोलेंगे फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे और फिर बंद करेंगे। तो इसी तरह से आपको पहले स्टैंडिंग कंडीशन में ही गैस को कुछ चार्ज कर देना है। इसके बाद हम लोग रनिंग कंडीशन में भी देखेंगे। तो सिलेंडर को हमेशा उल्टा करके चार्ज करना है। इसको हमने नॉब को बंद किया। आप देख सकते हैं कि जो अभी हमारी बंद कंडीशन में 150 PSI तक गैस गई है। अभी हम लोग इसमें और गैस चार्जिंग करेंगे। आपको एकदम से खोल के नहीं रखना, थोड़ा खोलना है फिर इसको बंद करना है, फिर खोलेंगे और फिर बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप लोग को चार्ज करना है। अभी देखेंगे कि 150 PSI तक हो गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एसी हमारी चालू कंडीशन में है। और चालू कंडीशन में आपको दिखा सकता हूं मैं कि इसमें जो एम्पियर ले रहा है वो हमारा 4.22 एम्पियर ले रहा है। और R22 गैस थी और इसमें गैस चार्ज कर दिए। इसका रनिंग प्रेशर अभी 60 PSI है। अभी इसमें हम लोग और गैस को डालेंगे, आप देख सकेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें और गैस चार्ज करते हैं। तो धीरे धीरे हमको गैस को बढ़ाना है इसको। तो चलिए बढ़ाते हैं। तो इसका रनिंग प्रेशर आपको पता है कि 120 से 135 PSI होता है। तो इसमें हम लोग अभी और गैस चार्जिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी गैस जा रहा है प्रॉपर। तो हमको 120 से 135 PSI में रखना है और ये प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अभी जो के अंदर 90 PSI समथिंग पहुंच चुका है। और इसमें जो एम्पियर ले रहा है मीटर में, आप देख सकते हैं, मीटर पे दिखाइए, मीटर पे जो एम्पियर ले रहा है वो हमारा 4.48 ले रहा है। अभी हम लोग एसी को चलने देंगे और चालू कंडीशन में इसका रनिंग प्रेशर रखेंगे 120 से 135 PSI। और इसके आगे देखेंगे तो इसका जो हीटिंग भी है बढ़िया प्रॉपर तरीके से आ रही है दोस्तों। और एसी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो आप लोग को भी अगर गैस चार्जिंग करना है तो यही स्टेप होता है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप गैस चार्जिंग को कंप्लीट करेंगे आप लोग। तो
आप देख सकते हैं कि हमारा जो रनिंग कंडीशन में जो प्रेशर है हमारा 120 psi है, और हमारा जो एसी है 6 मतलब जो एम्पियर है वो भी सही है, और इस एसी में हमारी गैस है। और सबसे बढ़िया कि आप इसकी डिस्चार्ज लाइन को पकड़ के देखिए, और डिस्चार्ज लाइन के बाद आप इसकी सेक्शन लाइन को पकड़ के देखिए। अगर सेक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन से ज़्यादा ठंडी है तो मतलब आपकी गैस क्या है, प्रॉपर पूरी हो चुकी है, और ये गैस हमारी चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। और इसके आगे साइड हम देख रहे हैं कि हीटिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल रही है। तो इस तरह से आपको भी गैस चार्जिंग करना है दोस्तों। अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर उसको पूछिए। मैं आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर करूँगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।